हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी यूट्यूब फैमिली जितनी भी है और जितने भी लोग हमारे सपोर्ट में हैं मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड, और जो यूट्यूब फैमिली है सबका मैं अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मेरे ऊपर जितनी भी चीज़ें उछाली गई हैं उन सब का जवाब मैं देने आई हूँ। ये आप लोगों को एक वीडियो में सुनवाती हूँ, हालांकि दिखा नहीं सकती। आप लोग ध्यान से सुने प्लीज़। नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सकारात्मक होंगे। आप सभी जान रहे हैं कि मुख्य सेविका भर्ती अपने लक्ष्य के करीब है। लक्ष्य के करीब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस समय डीवी कंप्लीट कराना ही मेन लक्ष्य है। जो भी 8,337 बच्चे डीवी के लिए चयनित हुए हैं वो धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन में जो भी व्याधियां आ रही थी धीरे धीरे सबकी सॉल्व हो गई हैं। सारी बहनों ने लगभग अपने सारे जो प्रमाण पत्र हैं वो एकत्रित कर लिए हैं और ज्यादातर बहनें डीवी करवा चुकी हैं और अब डीवी मात्र 10 दिनों की बची है और 10 दिनों में सभी 8,337 बहनों का डीवी हो जाएगा। इस बीच कुछ अराजक तत्व कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि अधचल गगरी छलकत जाए। अब इसका मतलब समझ लीजिए कि मैं अराजक तत्व हूँ, या फिर मेरे साथ रिलेटेड जितने भी लोग कोर्ट गए हैं वो भी अराजक तत्व में ही कहीं ना कहीं शामिल है। आगे का सुनते जाइए, मैं सबकी रिप्लाई कर रही हूँ, आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि कितना सही जवाब है। कुछ ऐसे लोग जिनको इस भर्ती का एबीसीडी नहीं पता है और वो इस भर्ती से बाहर भी हो गए हैं क्योंकि उनका ना तो डीवी के लिए कोई रिजल्ट जारी हुआ है और ना ही किसी प्रकार का, और वो संघर्ष कर रहे हैं, बट संघर्ष करने का दिखावा अवश्य कर रहे हैं। जो लोग ये नहीं जानते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि मैं संघर्ष दिखावे के लिए कर रही हूँ। मैंने तो फ्रंट पे आके लोगों से बोला कि जिसको भी जो सबूत देखना है, जो भी चीज़ें चाहिए, जब भी डेट लगती है आप कोर्ट पहुँचिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और कोर्ट जाने से पहले भी मैंने सबको बुलाया था। वहाँ पे जो एडवोकेट हैं उनके चैम्बर में भी लोग आए, सबके सामने बातें हुई। नंबर हाँ, और जो ये बताया जा रहा है कि मुझे एबीसीडी नहीं पता है, आप ही लोग बताइए कि हमें इस भर्ती की एबीसीडी नहीं पता है और मैं कोर्ट पहुँच गई हूँ। और वहाँ मैंने जो प्रूफ़ दिए हैं, उसके बेस पे 2 मैटर को लेके सुनवाई भी हो गई है। हाँ, और उसके बाद ऐसा ब्लेम लगाया जा रहा है। आगे सुनिए, आगे का भी मैं रिप्लाई देती हूँ। बढ़ने और घटने पर कितना बढ़ेगा कितना घटेगा, जो पॉइंट की गिनती नहीं जानते हैं वो मैं देख रही हूँ कि लाइव आकर के बता रहे हैं कि इतना नंबर बढ़ेगा तो इतना नंबर हो जाएगा। उनको ये तक नहीं पता है कि इस भर्ती में माइनस मार्किंग कितनी थी, 1/4 थी या 1/3 थी या 1/2 थी। उनको अब आप लोगों ने आवाज़ सुना ना, अब आप ही बताइए कि मेरे जितने भी वीडियो हैं उठा के देख लीजिए, कहीं पर भी मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया है कि मुझे 1/4 की माइनस मार्किंग नहीं पता है, या मुझे कैलकुलेशन करना नहीं आता है, मुझे प्लस माइनस नहीं करना आता है। अगर मैं इतनी ही वीक होती और मेरे ऐसे ही वीडियो होते तो इतने 1,500 2,000, आप लोग भी जानते हैं कि मैं चैनल पे कब से आई हूँ, 1.5 से 2 महीना भी नहीं, अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए होंगे, और हमारे व्यूज़ ऐसे ही नहीं बढ़े हैं। हालांकि स्टार्टिंग में लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब कितने लोग सपोर्ट में आए हैं, वो लड़कियां जो डीवी दे रही हैं जिनके मार्क्स भी अच्छे हैं। हाँ, और दूसरी बात कि इनका ये जो सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन क्या यूँ कहूँगी कि मेरे ऊपर कीचड़ उछालने वाली बात है। तो आप लोग खुद मेरे वीडियो में देखे हैं, और कोर्ट जाने की बात और जितनी भी चीज़ ये मेरे ऊपर उछाल रही हैं, उन सब का आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा। कहीं पर भी मैंने कहा कि मुझे ये नहीं पता है कि 1/4 की माइनस मार्किंग है, 1/3 है, 1/2 है। हाँ, मैंने 1.25 भी बोला है, 1.25 भी बोला है। अगर जहाँ मैंने 1.25 बोला है तो वो पॉइंट्स के बाद डिजिट को मैं 25 नहीं बोल सकती, 25 बोल सकती हूँ। वो मैंने ऑलरेडी एक्सेप्ट किया है। और जो मैंने 1.5 का जो रिप्लाई दिया है पिछले वीडियो में लाइव आके, मैंने उसके साथ में ये भी बोला है कि आप ही के कमेंट के अकॉर्डिंग, यानी आपके अकॉर्डिंग मैं जवाब दे रही हूँ, आपके समझने के लिए। हाँ, क्योंकि मुझे ऐसा कमेंट्स आया था, आप लोग मेरे वीडियो में देख सकते हैं। और मैंने जहाँ भी बताया है, हमेशा बताया है कि जो लड़कियाँ अंदर हों या बाहर हों, जिन्होंने ये क्वेश्चन अटेंड किया है ICDS वाला, उनके 1.25 मार्क्स बढ़ेंगे, चाहे वो डीबी दे रही हूँ चाहे ना दे रही हूँ। आगे की चीज़ें सुनिए, आगे का भी मैं आप लोगों को रिप्लाई देती जाऊँगी। उनको कुछ नहीं आइडिया है और कोर्ट में केस भी
कर दिए हैं, केस लड़ भी रही हैं। लड़ना भी चाहिए, जिसको लगता है कि उसका हित अधिकार प्रभावित है तो केस लड़ना चाहिए। और अपनी बात, चूंकि संवैधानिक व्यवस्था है कि अगर आपको लग जाए कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप जा सकते हैं कोर्ट, लेकिन कोर्ट भी वही लोग जाएं जिनको पूरी जानकारी हो। मैंने पहले ही कहा कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिनको ये तक नहीं पता है कि कैसे नंबर जोड़े जाते हैं। जब वो नंबर जोड़ना नहीं जानते हैं तो कैसे कह सकते हैं कि हमारा इतना नंबर था, हम बाहर हो गए हैं, हमको अंदर होना चाहिए। जब यहाँ पर वो एक नंबर बढ़ने पर और घटने पर कितने नंबर जुटेंगे या कितने नंबर कटेंगे नहीं बता पा रहे हैं, तो बहुत हद तक मुझे लगता है कि वो अपने खुद के नंबर जोड़ ही नहीं पाए होंगे, जैसा कि आप सभी जानते हैं। अब आपने देखा कि कैसा कैसा ब्लेम लग रहा है। हमें अपने नंबर काउंट्स करने नहीं आते हैं, हमारे उतने मार्क्स ही नहीं होंगे, हमें इसलिए डीबी में बुलाया नहीं गया, प्लस माइनस नहीं आता है। भाई मैंने भी सी टेट कह रही हूँ, सॉरी, जब पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था उसमें सी सेट होता है। जब तक आप सी सेट क्वालिफाई नहीं कर लेंगे आपकी सेकंड कॉपी चेक नहीं होगी। इन बहन को इतनी शिकायत है मुझसे, तो ये इनकी इतनी बड़ी पहुँच है, इनको सब चीज़ें पता है कि आयोग क्या करेगा। तो ये मेरी बारी में जो भी हिस्ट्री निकालनी है निकाल लें ना, सही चीज़ों को सामने ले आएँ कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या आता है कि नहीं आता है। आप लोग भी जानते हैं कि सीसेट वो इंसान कभी नहीं निकाल सकता जिससे कैलकुलेशन ना आती हो। उसमें मैथ, इंग्लिश, रीज़निंग, साइंस सारे के सारी चीज़ें होती हैं सीसेट में। तो और इनका आगे की चीज़ें सुनिए, फिर मैं पूरा कंप्लीटली रिप्लाई देती हूँ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपना किसी भी प्रकार का इस तरह का मार्कशीट नहीं जारी किया है जिससे आप जान पाए कि आपका नंबर कितना था। मैं सबके लिए ऐसा नहीं बोल रही हूँ। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत अच्छे से भर्ती को समझती हैं, भर्ती के मिजाज को समझती हैं, कैसे नंबर जोड़ने हैं, कैसे घटाने हैं, कैसे क्या करना है, क्या प्रोसीजर है, उनको पता है। लेकिन जो लोग आज ये दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े अचयनितों के मसीहा बन के निकले हैं, अब हम सारा केस लड़ डालेंगे अचयनितों का, उनको ये तक नहीं पता है कि नंबर कैसे जोड़े जाते हैं, कैसे घटाए जाते हैं। और इस मैंने कहीं भी आप लोगों से बोला कि मैं अचयनितों की मसीहा हूँ या फिर मसीहा बन के निकली हूँ, ये सारा केस मैं ही लड़ डालूँगी। अगर ऐसी बात होती तो मेरे साथ 48 लड़कियाँ आके खड़ी नहीं होती। 48 लड़कियाँ हमारे साथ ऐड हैं और 48 को कैलकुलेशन नहीं आती है। बिना कैलकुलेशन के वो हमारे साथ ऐड, मतलब ऐसी बेवकूफ़ लड़की के साथ वो लोग ऐड हो गई हैं जिसे कुछ आता ही नहीं है। ना प्लस माइनस करना आता है और भर्ती का मिज़ाज जैसा वर्ड यूज़ हो रहा है। आप बताइए कि इस भर्ती में मिज़ाज जैसा वर्ड यूज़ होता है? जो हमारे वर्डों पे इतना सारा ऑब्जेक्शन उठाते हैं, खुद देखिए कि उनके अपने वर्ड कैसे हैं, हाँ। हालाँकि मैं इनको रिप्लाई देने के लिए नहीं आने वाली थी, लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए रिप्लाई देने आई हूँ कि आप में से बहुत सी बहनें होंगी जिनको ये लग रहा होगा कि ये बिल्कुल सही बोल रही हैं, इसीलिए वो अब फ्रंट पे नहीं आई हैं। और आज मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ़ यही मोटिव है कि इनके सभी सवालों का जवाब देना। आप आगे सुनिए ये क्या कह रही हैं। और इसको आप देख सकते हैं, वो अपने लाइव में कैसे बता रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं मुझे बताने की जरूरत है, आप खुद देख सकते हैं कि जो लोग नंबर जोड़ना घटाना नहीं जानते हैं वो वहां पर नंबर बढ़वाने के लिए कोर्ट में गए हुए हैं। वो प्रूफ देंगे तो अच्छी बात है, प्रूफ देंगे, नंबर बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, अगर नंबर फर्स्ट शिफ्ट में बढ़ेगा तो स्वतः ही सेकंड शिफ्ट में नॉमिनाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे। तो जो कैंडिडेट जहां पर था वहीं पर रह जाएगा ना। अब सुनिए इनकी बात। इनको तो सारी चीज़ें पता है, यूपी ट्रिपल एससी में क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप ही लोग बताइए, क्या ऐसा प्रावधान है कि एक क्वेश्चन का अगर एक आंसर सही है तो उस पे फुल मार्क्स मिलता है? कभी नहीं मिलता है। कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उसके 2 या 2 से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, उस कंडीशन में फुल मार्क्स मिलता है। यहाँ तो फुल मार्क्स मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि विभाग ने ही जवाब दिया है कि 25वां दिन सही है, तो नंबर तो उसी को मिलना चाहिए ना जिसने 25वां दिन अटेंड किया है, चाहे वो डीबी में हो या फिर बाहर हो। और मैंने अपने किसी भी लाइव वीडियो में या किसी और रिकॉर्डेड वीडियो में मैंने कहीं भी ऐसी चीज़ें नहीं लाई हैं जो ये इसमें बोल रही हैं। अगर ऐसा है तो आप सबूत भेजिए मुझे और आप मेरे खिलाफ एक्शन लीजिए कि मैं आके लोगों को गुमराह कर रही हूँ। मैंने तो वही चीज़ें बताई हैं जो हो रही हैं। और आगे का भी सुनते जाइए कि इन्होंने क्या-क्या कहा है। ना तो कोई इन होगा ना कोई आउट होगा। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में नंबर बढ़ेगा
तो फुल मार्क्स मिलेगा। कैसे कोई इन और आउट नहीं होगा? जो लड़कियां डीबी दे रही हैं क्या उनके मार्क्स पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? जो लड़कियां बाहर हैं क्या उनके मार्क्स पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा? और इनसे पूछिए कि जब ये इतनी जानकार हैं तो ये कोर्ट में जाके सबूत देखती क्यों नहीं है? हमने जहाँ सबूत दिया है मैंने वहाँ बताया है। हाँ, क्योंकि मैंने कोर्ट में सबूत दिया है तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? ये बता रहे हैं कि केवल उन्हीं लोगों का नंबर बढ़ेगा जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों को खुद समझ में आना चाहिए कि वास्तव में आप लोगों ने मेरे किसी भी वीडियो में ऐसा सुना है कि मैंने ये चीज़ बोला है कि नंबर उन्हीं का बढ़ेगा जो कोर्ट गई हैं? मैंने तो कभी भी नहीं बोला है। मैं दावा करती हूँ कि आप मेरा ऐसा वीडियो ला दीजिए जिसमें मैंने ये चीज़ बोला हो कि जो लड़कियां कोर्ट गई हैं उन्हीं के मार्क्स बढ़ेंगे। कभी मैंने नहीं बोला है। मैंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि चाहे वो डीबी दी हो या ना दी हो, सबके मार्क्स बढ़ेंगे जिन्होंने 25वां दिन अटेंड किया है आईसीडीएस वाले क्वेश्चन में। फिर ये झूठा ब्लेम क्यों लगा रही हैं? भाई ऐसा वीडियो क्यों बनाना कि दूसरे के ऊपर झूठा ब्लेम लगाओ? आगे देखिए। कहना क्या चाहती हैं, बताना क्या चाहती हैं? जब भी नंबर बढ़ेगा तो सभी कैंडिडेट का बढ़ेगा। फर्स्ट शिफ्ट में सबका नंबर बढ़ेगा और सेकंड शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन में स्वतः ही नंबर बढ़ जाएगा। ऐसे में जो क्यों भाई फर्स्ट शिफ्ट में सभी का क्यों बढ़ेगा? जिन लोगों ने 25वां दिन अटेंड किया है उसी का बढ़ेगा। और दूसरी बात, सेकंड शिफ्ट में ऑटोमेटिक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएगा। क्यों? सेकंड शिफ्ट के लोग खैरात में आए हैं, फर्स्ट शिफ्ट के लोग बिना मेहनत के एग्जाम दे दिए हैं कि उनके साथ कुछ भी होता जाए और वो लोग बर्दाश्त करते रहें। क्या ये एक्सेप्टेबल है इनका ये वर्ड? जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। अगर कुछ भी दिक्कत होने वाली है तो जो लोग लड़ाई लड़ेंगे उन्हीं को होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनका नंबर बढ़े तो वो चयनित हो जाएं। लेकिन हाँ, चयनित लोगों के नंबर बढ़ाने का कार्य वो जरूर कर सकते हैं। एक आध लोग अगर इन भी हो गए तो जब वो पहले से ही 52 नहीं पा पाए हैं, 52 नंबर नहीं पा पाए हैं, तो एक आधा। अब सोचिए अपने आप में कितना झूठ बोल रही हैं। किसका प्रूफ इन्होंने देखा है कि 52 नंबर नहीं पा पाए हैं? हाँ, कोर्ट में जाइए, पूरी फाइल है वहाँ पे, देखिए कि 52 के ऊपर लड़कियों के 54, 55, 58, 60, 62, 65 इतने नंबर का दावा मैं खुद अपने वीडियो में आके कर रही हूँ। आप आइए, आप इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपको सारी चीज़ें पता है, आपको एबीसीडी आती है, भर्ती के बारे में सब चीज़ें पता है। आप आइए कोर्ट में, हम आपको दिखाते हैं कि लोगों के कितने मार्क्स हैं। और आपने ये झूठा आके बोल दिया कि लोग 52 नंबर नहीं पा पाए हैं। अरे इतना झूठ क्यों बोल रही हो जिस पे लोग यकीन ना कर पाएँ? और जिस दिन कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, सारी चीज़ें सामने होंगी, उस दिन आप क्या करेंगी? और आपका ये वीडियो तो मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखूँगी। नंबर बढ़ा करके कहाँ पहुंचेंगे ये विचार का विषय है। जैसे कि ये लोग बोल रहे हैं कि नंबर केवल उन्हीं का बढ़ेगा जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्टे के लिए संघर्ष करने वाली लड़कियां मात्र 100 प्लस थी, तो स्टे हटा तो सबका हटा। ठीक उसी प्रकार नंबर बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, घटेगा तो। देखिए स्टे हटवाने मात्र 100 लड़कियां गईं। और 100 लड़कियों में ये मुझे लगता है सबकी बड़ी मसीहा हैं, ठीक है? और ये इन्हें तो इतनी नॉलेज थी कि ये नॉर्मलाइजेशन के लिए भी बोल रही थी कि मैंने आवाज़ उठाया था। लेकिन ये स्टे हटवा ली और नॉर्मलाइजेशन के लिए जो भी चीज़ें थी हमारे नोटिफिकेशन में कि पेपर एक शिफ्ट में हो नहीं तो नॉर्मलाइजेशन होगा, कह रही थी, इसके लिए भी इन्होंने मुद्दा उठाया था। इनका वीडियो जाके देखिए, बहुत पहले का वीडियो है। तो जब आप स्टे हटवाने की ताकत रखती हो, आप 100 लड़कियों ने स्टे हटवा दिया, तो आपने एक शिफ्ट में पेपर क्यों नहीं करवा दिया? आपकी इतनी पहुँच है, आप इतनी जानकार हो, मैं बेवकूफ़ हूँ और मैं कोर्ट गई हूँ, मुझे एबीसीडी नहीं पता, अदगद गगरी छलकत जाए जैसी भाषा यूज़ कर रही हैं आप। क्या-क्या वर्ड ये यूज़ कर रही हैं, आप लोग अपने आप समझ सकते हैं कि कितना सही हैं ये और कितने मार्क्स होंगे इनके और इस भर्ती में कितनी सिलेक्शन के लायक हैं। तो सबका बढ़े घटेगा। और इनका अपना ढपली अपना राग लगे चल रहा है। इनका मतलब केवल इतना है कि लेना देना कुछ है नहीं, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, भैंस हम अपनी जबरदस्ती तुम्हारे दुआरे बांधेंगे। तो अब देखना यही है कि इनकी भैंस बंधती किसके दुआरे। हालांकि आप जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी भर्ती आए तो इस तरह के अराजक तत्व बाद में सक्रिय जरूर हो जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ट्रेन तो निकलने वाली है तो हम दौड़ा के इसकी ट्रेन के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं। और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये ट्रेन नहीं है, ये भर्ती है जनाब, वो भी यूपी ट्रिपल एससी की। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। बाकी सभी समझदार हैं, सजग हैं। देखिए इन बहन ने कितनी सारी अच्छी-अच्छी जानकारी दे दी।
अब इनके वर्डों को समझना, मेरे वर्डों को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये आवाज़ मैंने इसलिए सुनाई क्योंकि मैं अपने वीडियो में आके चीज़ों को बताती तो आप लोग उसे हो सकता है कि कुछ लोग सही वे में ले जाते, कुछ लोग गलत वे में ले जाते। इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग ले आके आप लोगों को सुनाई हूँ ताकि सारी चीज़ें आप लोग खुद से समझ सकें कि अपने आप में ये हमारी बहन कितनी सही हैं, क्या सही बोल रही हैं, क्या नहीं बोल रही हैं। और हाँ, कल जो सुनवाई होने वाली है गवर्नमेंट के साइड से जो 126 सीट को लेके वो कल होगी और किसकी पहुँच कहाँ तक है, किसके पास कितना सबूत है, क्या चीज़ें हैं, वो हो सकता है बहुत जल्द सामने आ जाएँ। मैं बहुत बढ़ा-चढ़ा के कहीं बोली नहीं हूँ, ना तो यहाँ बोली हूँ, हर लड़की की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। हाँ, इनकी भी रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि इन्होंने इतनी सारी जानकारी मुझे दे दी, अब मैं एबीसीडी पढ़ूँगी और माइनस मार्किंग कितना होता है, 1/4 है, 3 है, 2 है, कितना है, उसके बारे में नॉलेज रखूँगी। इन्होंने जितनी सीख दिया है, सबको मैं फ़ॉलो करूँगी। और उसके बाद आप लोगों के बीच में आऊँगी। जितनी बड़ी-बड़ी इन्होंने जानकारी दी है, अपने चैनल के माध्यम से मैं इन्हें धन्यवाद करती हूँ और हो सके तो आप लोग भी धन्यवाद करिएगा क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम लोगों की मसीहा हैं, जिन्होंने स्टे हटवा दिया, जिन्होंने इतने बड़े-बड़े काम कर दिए, जिन्हें ये पता है कि यूपी ट्रिपल एससी में क्या होता है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फर्स्ट शिफ्ट के मार्क्स बढ़ेंगे तो सेकंड के ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएँगे क्योंकि सेकंड शिफ्ट तो खैरात में आया है और हम लोग तो गली के कीड़े-मकोड़े हैं, जो झूठे इसमें जाके इन हो गए हैं। हाँ, तो कटाच कुछ मैं बोली हूँ, वो जिसको भी बुरा लगे उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और अपने हिसाब से मैंने इन्हें बिल्कुल सही जवाब दिया है। जवाब देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप और हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो मेरे चुप रहने का गलत अर्थ निकालते, इसलिए मैं फ्रंट पे आके जवाब दी हूँ। और रही लाइव की बात, तो लाइव करना ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। आप अपनी लाइफ़ में क्या कर रही हो, मैं जाके इंटरफेयर नहीं कर रही हूँ। कभी भी मैंने किसी को कुछ भी कटाक्ष बोला होगा, तो वो अपोज़िट में तब बोला है, जब उन्होंने पहले मेरे ऊपर उँगली उठाया है, मेरी चीज़ों को लेके उँगली उठाया है। और ये एक क्वेश्चन को लेके जो इतना बवाल मचा रही हैं तो बहन, अब मैं स्पष्ट इस लैंग्वेज में बोल देती हूँ कि जिसका भी 25वां दिन सही होगा उसके सवा नंबर बढ़ेंगे। हाँ, सवा नंबर का भी मतलब अब ना समझ में आए तो आप लोग खुद सर्च कर लेना। इसके बाद भी अब प्लीज़ इसको लेके उँगली ना उठाएं क्योंकि इतनी कैलकुलेशन मुझे आती है। सीसेट मैंने भी क्वालिफाई किया है और पीसीएस बन नहीं पाई, फाइनल तक इंटरव्यू तक फेस नहीं कर पाई, तो उसके लिए कहीं न कहीं हो सकता है मेरे में कमी हो या कभी होता है कि इंसान की किस्मत साथ नहीं होती है, तो ऐसा भी होता है। अगर जो लोग किस्मत पे भरोसा करते हैं, तो वो भरोसा कर सकते हैं, जो नहीं, वो उनकी अपनी बात है। बाकी हमारा वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया है। जिसको भी जो रिप्लाई चाहिए मैं फ्रंट पे आके रिप्लाई दे रही हूँ और जितने लोगों को सबूत चाहिए जो इतना ज़बरदस्त इल्ज़ाम लगा दी हैं ना कि 52 भी नहीं ला पाए हैं, कट ऑफ जितने मार्क्स नहीं ले आ पाए। अरे मैं तो दावा करती हूँ, आप आइए मैं आपको दिखाती हूँ कितने मार्क्स हैं। हाँ, आप भी अपने लेके आइए ना। आप इतनी इंटेलिजेंट हो तो अपने इंटेलिजेंट को साबित करिए। किसी के ऊपर कटास क्यों लेके आ गई हो? आप अपने हुनर को लोगों के सामने लाइए। आप अपने इंटेलिजेंट को लोगों के सामने व्यक्त करिए कि आप इतनी इंटेलिजेंट हो, आपकी ऐसी पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट लोग देखें, आपकी नॉलेज देखें, आपकी पहुँच देखें और आप इतनी इंटेलिजेंट हो जो मेरे ऊपर इतना उँगली उठा रही हो, तो आप ये क्या कहते हैं मुख्य सेविका भर्ती के लिए इतना परेशान हो। तो आप भी जाके आगे की तैयारी करो, अच्छी जॉब ढूँढो क्योंकि आप एबीसीडी जानती हो और आपको 1/4, 1/3 सारी चीज़ें पता है। मुझे तो पता नहीं है, इसलिए मैं इतने पीछे हूँ। कम से कम आप ही आगे जाइए। हाँ, आगे जाइए फिर फ्रंट पे आइए कि मैं इतनी इंटेलिजेंट हूँ, मैं यहाँ पहुँची हूँ। हाँ, हम लोग भी आपसे खुश हो जाएँगे भैया कि रियली में वो कितनी इंटेलिजेंट थी। आपके तो मार्क्स मैं यहाँ बताना नहीं चाहती हूँ और आपको खुद पता है कि आपके कितने मार्क्स हैं जो आप हमारे ऊपर उँगली उठा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जब नंबर ओपन हो जाए तो आप खुद हमसे पीछे निकल जाएँ। तो इसलिए किसी को इतना मत बोलिए कि कोई आपके खिलाफ आके जवाब दे। बहन, अगर आपके अंदर भी इंसानियत है, आप भी इसी सोसाइटी में रहती हैं, आप भी चीज़ों को समझती हैं, आप भी पढ़ी लिखी समझदार हैं, आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने डीबी दिया है, तो आप उसका परिचय दीजिए, ठीक? ये किसी के लाइव वीडियो या किसी के और वीडियो कमेंट्स को आके इस तरह से लोगों के सामने प्रेज़ेंट मत करिए जो सरासर गलत है। सही चीज़ों को ले आइए, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगी। आप मेरी सही गलतियों को ले आइए, मैं खुश हो जाऊँगी कि आपने मेरी गलती को मुझे बताया, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी, ना कि आपके ऊपर आके कटाक्ष करूँगी। तो ठीक है बहनों, वीडियो रियली में बहुत लंबा हो गया है और जो भी सुनवाई होनी है कल होगी, जो अपडेट रहेगा मैं आप लोगों को दूँगी। और एक और जो केस है ये 126 सीट और नॉर्मलाइज़ेशन को लेके जिसके बारे में अभी
शायद किसी को भी नहीं पता है, मैं जितना जानती हूँ। तो उसकी भी डेट कल लगी हुई है। उसके एडवोकेट जो आलोक द्विवेदी जी हैं, और कल देखते हैं बहस होती है कि नहीं होती है, क्या अपडेट रहता है वो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से दे दूँगी या फिर लाइव आके दे दूँगी। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे ऊपर आप लोगों को विश्वास हो और मेरी चीज़ें सही लगती हो और लगता हो कि मैं रियली में सच के लिए लड़ रही हूँ और रियली में मैं सच के लिए लड़ रही हूँ, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे भी लाइक कीजिए, और हो सके तो आपकी मर्ज़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपकी अपनी ओपिनियन, आपकी अपनी मर्ज़ी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।